Hello everyone, this is the second part of class 8th civics, chapter number 1st, the Indian Constitution. In our last part we were discussing about the significant reasons why we need a constitution. So today we'll discuss another important function that constitution plays. So constitution play in a democracy is ensure that dominant group does not use its power against other less powerful group or पीपल. मीन्स डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट वर्क यह भी होता है कि कोई पावरफुल ग्रुप किसी लेस पावरफुल ग्रुप के खिलाफ अपना पावर को यूज़ न कर सके. इस चीज़ के लिए इस स्टोरी बोर्ड को से हम और अच्छे से रीड कर सकते हैं या समझ सकते हैं. स्टार्ट होता है यहाँ पर गेम का पीरियड. तो वहाँ पर कुछ गर्ल्स और बॉयज़ की कन्वर्सेशन हो रही है. गर्ल्स कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर चेंज. वहीं पर बॉयज़ कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट. वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजॉरिटी. यहाँ पे गर्ल्स बात कर रही होती हैं कि हमें हमेशा वही करना होता है जो बॉयज़ चाहते हैं. और क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है या नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास में ज़्यादा हैं. मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजंस सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हियर्ड. मैम को यहाँ पर किसी और तरीके से डिसीजन लेना चाहिए जिससे हमारी जो विशेज हैं वो भी सुनी जाए. सो द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद शो ऑफ हैंड्स. टीचर यहाँ पर डिसाइड करता है कि जिसके ज़्यादा जिस गेम के लिए ज़्यादा हैंड रेस करेगा वही गेम खेला जाएगा. हे वी वॉन. यहाँ पे बॉयज़ हंस के कह रहे होते हैं कि हम जीत गए. वहीं पर जो गर्ल्स हैं ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन अ क्लास. ऐसा होना ही था क्योंकि बॉयज़ की संख्या जो क्लास में ज़्यादा थी और गर्ल्स की कम थी. तो हैंड रेस किसके ज़्यादा हुए? बॉयज़ के, और इसलिए वो जीत गए. यानी इस स्टोरी बोर्ड से हमें समझ में आया कि जो बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ यानी मेजॉरिटी किसकी थी? बॉयज़ की. और माइनॉरिटीज़ में कौन थी? गर्ल्स थी. ठीक है, तो यानी यहाँ पे पावरफुल ग्रुप किसका हो गया? बॉयज़ का. और आपका जो लेस पावरफुल किसका ग्रुप हो गया? गर्ल्स का. तो यहाँ पे किसने? बॉयज़ ने गर्ल्स को डोमिनेट किया, यानी उनकी विशेज़ का या उनकी इच्छाओं का या उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा और अपने जो डिसीजंस उन पर क्या कर दिए? एक तरीके से थोप दिए. तो इस तरीके की अनहेल्दी सिचुएशन जो आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं उनमें भी हो सकती हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस को इन्फोर्स किया जा सकता है किसके ऊपर? माइनॉरिटीज़ पर. किसके थ्रू? मेजॉरिटी वाले ग्रुप्स के थ्रू जो कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकते हैं. यानी कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप ऐसे डिसीजन ले सकता है जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के या उनके हम कह सकते हैं विशेष के अगेंस्ट हो सकते हैं, जो कि हमने स्टोरी बोर्ड से अच्छे से इलस्ट्रेट किया. तो हर सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स करता है, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन इंश्योर कराता है दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड. यानी जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जिनकी संख्या कम है ना, वो एक्सक्लूड ना हो एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ से जो किसको अवेलेबल हो, यानी मेजॉरिटी वाले को. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस कंटेन्स हैं जो क्या करता है? माइनॉरिटीज़ ग्रुप को ऐसी चीज़ों से बचाता है और मेजॉरिटी ग्रुप को वो चीज़ें ही ना मिले जो किनको नहीं मिल पा रही है. यानी दोनों को इक्वली अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और रेगुलेशन कंटेन करता है. ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको नीड है, इस चीज़ के लिए भी नीड है कि माइनॉरिटीज़ को किससे बचाने के लिए? किसके डोमिनेशन से? मेजॉरिटी के डोमिनेशन से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है. तो जो आपका अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि डोमिनेशन किस तरीके से होता है? जो डोमिनेशन होता है आपका, देखिए 2 टाइप से हो सकता है.
एक तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है, एक इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन से मतलब है कि जब मान लीजिए किसी एक हमारे कंट्री में, ठीक है, इंडिया कंट्री में आपके हिंदू की संख्या और किसकी, मुस्लिम की संख्या, यानी मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू है, नंबर ऑफ हिंदूज ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स कम है, यानी तो माइनॉरिटीज़ में कौन हो गई, मुस्लिम्स हो गई, है ना। तो जब कोई भी एक कम्युनिटी मान लीजिए दूसरी कम्युनिटी को, जैसे हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को क्या उनके अगेंस्ट कोई वर्क कर रही है या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रही है, तो वो क्या हो गया, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, यानी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी डोमिनेट उनको कर रही है, तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया। वहीं पर आपकी क्या होगी, जो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन मीन्स होता है कि जब सेम कम्युनिटी के लोग ही क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। लाइक हिंदू कम्युनिटी के लोग हिंदू कम्युनिटी के ही लोगों को क्या कर रही है, उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रही है या इन्फोर्स कर रही है कोई भी लॉ को, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहलाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, इसका थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि हम खुद को खुद से बचा सकें। इट मीन्स इट सेव अस फ्रॉम अस आवर सेल्फ। दिस में साउंड स्ट्रेंज, ये आपको सुनने में भी काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम कई बार किसी मुद्दे पर या किसी इशू पर कुछ स्ट्रांगली फील करने लगते हैं या कुछ अलग तरीके से सोचने लगते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। शबनम यहाँ पर एक प्रॉब्लम में फंस गई है और उसको एक डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट। मुझको 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, मेरा कल टेस्ट है। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन इस समय मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है और मैं उसको देखना चाहती हूँ। बट इफ़ आई डू दैट, यदि मैं ऐसा करती हूँ, आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न, तो मैं किस टाइम में अपना फिनिश करूँगी रिविज़न। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड। उसके पेरेंट्स कहते हैं, शबनम तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो, इतनी चिंता में क्यों दिखा रही हो। आई वॉन्ट वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। मैं ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ लेकिन मेरा कल क्या है, टेस्ट है। और इफ़ यू ऑल वॉच टीवी, यदि आप सब टीवी देखते हो, विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, और मुझे भी इसको देखने का इच्छा होगी। सो आई हैव एन आइडिया, व्हाट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट। यदि कोई आज टीवी नहीं देखता है, देन मे नॉट बी टेम्प्टेड, तो मेरा भी इच्छा नहीं करेगी और मेरा भी मन नहीं करेगा इसको देखने को। इट इज़ अ गुड थिंग आई डोंट वॉच टीवी। नेक्स्ट डे जब शबनम का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दे रही होती है, तो वो सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट 2 चैप्टर्स में से आए हैं। सो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस against the certain decisions that we might take that could have an adverse effect our larger principles that the country believes। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है काफ़ी सारे डिसीजंस हम जो अपने कंट्री के अगेंस्ट में ले लेते हैं या उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में लेते हैं या उसको इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम स्ट्रांगली टू फील दैट द पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकेम एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट अप दिस राइट। ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी कंट्री के लोगों को ऐसा फील हो सकता है और कि जो हमारी देश की पार्टीज़ हैं वो क्या होती जा रही हैं, एक्रीमोनियस होती जा रही हैं,
और अब हमको पूरी देश की जो क्या है गवर्नमेंट है या पूरा जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो किसको दे देनी चाहिए, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह, ठीक है, या किसी सेना को दे देनी चाहिए। लेकिन स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, ये क्या है, इस इमोशन को देखते हुए अगर इस तरीके के हम डिसीजंस ले लेते हैं तो क्या होगा, वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो तानाशाह के अंडर रह के वर्क नहीं कर सकती है प्रॉपरली, कोई भी डेवलप नहीं हो सकती है कंट्री, और डिक्टेटोरियल जो आपका रूल होता है वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाता है। सो ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज वीम्स टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलाउ नहीं करता इस बेसिक स्ट्रक्चर को, डज नॉट यानी उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी ओवरथ्रो द provisions and the guarantee right to citizen to protect their freedom।